हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कि मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होंगे। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। मैंने सेंसेक्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि सेंसेक्स का एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूँ। बाकी आपको डेली मिल जाता है एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। मैं फॉरेक्स का भी एनालिसिस करता हूँ। जो व्यूवर्स हैं जो फॉरेक्स को देखते हैं या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं वो भी चाहे तो मेरे डेली एनालिसिस को देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बिटकॉइन का यानी कल ही किया था बिटकॉइन का एनालिसिस, और बिटकॉइन अपने टारगेट को हिट करता हुआ नजर आया, बिल्कुल परफेक्ट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि वीकेंड्स है तो वीकेंड्स पे वॉल्यूम कम देखने को मिल सकता है, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा बिटकॉइन मूव दिया और अपने टारगेट को हिट करता है। तो बिटकॉइन का ऑलरेडी एनालिसिस परफेक्टली जा चुका है। बात करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। महादेव आप सभी को एक अच्छा इंसान बनाए। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में वो अचीव करो। ठीक है, बस एक अच्छा इंसान बन के रहो, ना किसी का बुराई, ना किसी का ज्यादा अच्छाई। बी अ गुड मैन, इंसानियत रखो अपने अंदर। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। अभी देखो आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिल्कुल क्लीन चार्ट। यहाँ पे एक एक करके हम लोग हर एक लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर पॉसिबल मूव क्या हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सिंपल देखोगे आपको नजर आ रहा है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने जहां पॉज लिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रीवियसली, ये जो लेवल है ना, ये प्रीवियसली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आया है। एक बार रेसिस्टेंस, दो बार रेसिस्टेंस, तीन बार रेसिस्टेंस, और यहाँ पे थोड़ा सा आप इस एरिया को जब ब्रॉड करोगे ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस मार्केट में नजर आएगा। मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बार, दो बार, ठीक है, तीन बार, चार बार और पांच बार। इतना इंपॉर्टेंट जब लेवल होता है तो देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा। सिंपल सा एक सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि गैप डाउन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस लेवल को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट के पास एक ऑप्शन है कि गैप अप, बड़ा सा गैप अप अगर दे दे मार्केट तो ये जो लेवल है ना ये इग्नोर कर देगा डायरेक्टली मार्केट। ठीक है, ध्यान से देखो ये कितना इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस लेवल को सडनली अगर ब्रेक करके मूव देना चाहे तो ये कर सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, बस एक ही चांस है। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके ना यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज को समझना, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। या तो मार्केट गैप डाउन देके इसको डायरेक्ट नीचे के लिए चला जाएगा यहाँ से। अगर मार्केट गैप डाउन देता है ना तो समझ लेना कि ये जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया मार्केट के पास। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगर मार्केट अगर गैप डाउन दे देता है उसका भी एक बार सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल देखो कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है ना तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट एरिया होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, वो रहेगा ये। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। जब इसको देखोगे ना ये जो लेवल होगा ये आपके पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने इस सेम एरिया को एज अ सपोर्ट भी यूज किया है और एज अ रेसिस्टेंस भी यूज किया है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट। ठीक है, एक बार, दो बार, फिर मार्केट अपसाइड जाता है, फिर से इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर से इसको एज अ रेसिस्टेंस मार्केट ने यूज किया है, फिर से एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, उसके बाद मार्केट बड़ा सा गैप अप हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल जो होगा ये आपके सामने रहेगा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ एक सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, ये प्रीवियस डे यानी जब मार्केट 26 फेब को यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है।
तो जो मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इंडियन मार्केट में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ, एक्ट करता हुआ हमें नजर आता है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ये होगा आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया। यानी अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, इसके नीचे गैप डाउन देता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको डायरेक्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यहां तक मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट के अंदर एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं, एक बेटर स्कैल्प मूव की तरफ हम फोकस कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? ये जो मैंने पॉइंट समझाया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अपसाइड के ऊपर, अपसाइड को लेके क्या सिनेरियो हो सकता है। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए अपने पास सिंपल सा एक लेवल है, जो कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पास ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखो, माइनर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस लेवल पे और यहाँ से टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल से। ये एक छोटा सा स्कल्प मूव का बात हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, देख लो। यहाँ से आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करोगे क्योंकि ये एक छोटे टाइम फ्रेम का एक सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट या फिर फ्लैट ओपन होके भी इस एरिया को टैप करता है और यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अब देखो, चलते हैं फिर से लार्जर टाइम फ्रेम पे। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ना आपको समझना पड़ता है कि मार्केट कैसे एक्ट करेगा अपने लेवल्स के ऊपर, अपने की लेवल्स को कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो, ये जो लेवल है इसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो रहेगा ये एरिया। ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, अगर मार्केट को साइडवेज होना हुआ तो मार्केट इस रेंज के बीच में ही आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के बीच में अगर आपको मार्केट, मतलब इस एरिया में आपको साइडवेज होता हुआ दिख सकता है मार्केट। जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर है हम मार्केट में न्यूट्रल रहेंगे। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ध्यान से सुनना, हो सकता है मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो डाउन साइड का लेवल है, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर मूव कर जाए, या फिर बड़ा सा अगर गैप अप हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा, मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर रिजेक्शन दे देता है, यानी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। सिंपल है, यानी मार्केट ये जो हाई है ना, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, ये जो मार्केट ने ये हाई लगाया है ना, अगर इसको स्वीप करके, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, यानी इसके हाई को स्वीप किया, ये जो मैंने अभी मार्क किया है लेवल, सॉरी, ये जो कंडीशन मैंने मार्क किया, इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो डायरेक्ट हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अच्छा खासा मूव मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड के लिए एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा अभी तक जितना मैंने समझाया। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहां से भी हम, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम अपसाइड के लिए देखेंगे इस लेवल तक। ठीक है, यहां तक, ये जो मैंने बीच में मार्क किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो यहां तक हम देखेंगे, इस चीज को समझना। ठीक है, ये थोड़ा सा मेसी हो जाएगा चार्ट पे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये कंडीशंस रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको समझाया कि अगर मार्केट इसका ये जो लो है ना, ये जो करंट आपको नजर आ रहा है, ये जो कैंडल, इसका लो को अगर स्वीप करता है, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल पे 5 मिनट का जो लेवल है वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। फिर हमें वेट करना है, या तो यहाँ से रिजेक्शन देगा या तो फिर यहाँ से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देके कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो हमें पेशेंसली वेट करना होगा क्योंकि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ साइडवेज, इसलिए थोड़ा सा पेशेंसली हमें वेट करना है अपने कंडीशंस को फुलफिल होने का। जैसे जैसे अपना कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
ये था आपके सामने बहुत ही सिंपल सा सेंसेक्स का एनालिसिस। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू।